चर्चा कर रहे थे दिशा सालियान केस की और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। ड्रग सप्लायर राहिल विश्राम की कोर्ट में पेशी है। आज राहिल समेत 5 ड्रग डीलर्स को कोर्ट में पेश करेगी एनसीबी। कल राहिल विश्राम को एनसीबी ने किया था गिरफ्तार। राहिल पर बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई करने का आरोप। एनसीबी लगातार एक्शन में है। जितने भी ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार कर रही है, धीरे धीरे कर जो चेन्स है वो सामने आ रही है, जो नेटवर्क है वो सामने आ रहा है और आज पेश किया जाएगा राहिल को। जी हां, बता दें आपको, कई बॉलीवुड हस्तियों के नाम सामने आए हैं। पेडलर्स का जो एक बड़ा नेक्सस है उसको एनसीबी तोड़ने में लगे हुई है। शौविक से लेकर रिया चक्रवर्ती किन किन लोगों से ड्रग्स लेती थी, कौन कौन बड़े सितारे थे, ये सब धीरे धीरे कर एनसीबी के सामने राज सामने आ रहे हैं। जी हां, और बात सुशांत सिंह राजपूत के मामले ने बॉलीवुड की पोल खोलकर रख दी है। मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिनमें लगातार बॉलीवुड की काली करतूतें सामने आ रही हैं। पूरे मामले में एनसीबी भी बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन की तह तक जाने की कोशिश में एक के बाद एक गिरफ्तारियां कर रही है। नया अपडेट यह है कि अब एनसीबी करण जौहर की पार्टी की जांच करेगी। करण जौहर की पार्टी में बॉलीवुड के कई बड़े नाम शामिल थे। 2019 में हुई इस पार्टी में दीपिका पादुकोण, विक्की कौशल, मलाइका अरोड़ा, वरुण धवन, अर्जुन कपूर और शाहिद कपूर जैसे बड़े एक्टर शामिल थे। ऐसे में बड़ा सवाल, क्या अब ये सितारे भी एनसीबी के दफ्तर के हाजिरी लगाएंगे? मनजीत सिंह सिरसा ने आरोप लगाया है कि उसके घर में दिवाली पार्टी में ड्रग्स का सेवन विकी कौशल, दीपिका पादुकोण और करण जौहर ने किया था। इसके बाद में अब जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई ने इस केस की छानबीन शुरू कर दी है। क्या यही सच है बॉलीवुड का? क्या ऐसे हैं हमारी न्यू इंडिया के रोल मॉडल? अब तक आपने बॉलीवुड और यहाँ के चमकते सितारों के लिए जो चाहे परिभाषाएं गढ़ी हो, अब उसे आग लगा दीजिए, क्योंकि सुशांत की मौत ने बॉलीवुड का वो शर्मनाक और गंदा चेहरा दुनिया के सामने जाहिर कर दिया है, जिसके सच को लेकर बॉलीवुड में कोई बात नहीं करना चाहता। एनसीबी अब करण जौहर के 2019 में हुई नाइट पार्टी के वीडियो की जांच करने जा रहा है। एनसीबी को ऐसी शिकायतें मिली थी कि इस पार्टी में शामिल सितारों ने ड्रग्स का सेवन किया था। करण जौहर की इस नाइट पार्टी में शामिल सितारों की तस्वीरें तो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, लेकिन आइए नाम बताकर रही सही शंका भी दूर कर देते हैं। करण जौहर, दीपिका पादुकोण, विक्की कौशल, रणबीर कपूर, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर और शाहिद कपूर। इनमें कई सितारे आपके भी फेवरेट होंगे, लेकिन माफ कीजिएगा, अब इन सबको एनसीबी के दफ्तर में हाजिरी तो लगानी ही पड़ेगी। इस वीडियो को लेकर अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने 1 साल पहले ही शिकायत की थी और एक बार फिर से वो एनसीबी दफ्तर गए और दोबारा लिखित में अपनी शिकायत दर्ज कराई। मुंबई पुलिस ने 1 साल तक इस जांच को दबा के रखा, इसके ऊपर जांच नहीं की। ये भी बेपर्दा होगी। 1 साल तक मैं लगातार उनको रिमाइंडर भी देता रहा और ये उम्मीद करता रहा कि वो इस बात पे कार्रवाई करेंगे। अगर उन्होंने तब मेरी बात को माना होता तो सुशांत सिंह का ये हादसा ना होता। एनसीबी की जांच में रिया ने बॉलीवुड के कई बड़े नामों का खुलासा किया है, जिसे उसने ड्रग सप्लाई की थी, और अब एनसीबी के निशाने पर करण जौहर और उनका पार्टी गैंग है। इस पूरे मामले पर करण जौहर ने सफाई भी दी है। मैंने खुद ये वीडियो बनाया है। मैं बेवकूफ थोड़ी हूं कि ड्रग्स का सेवन करके वीडियो खुद सोशल मीडिया पर डालूंगा। मेरी मां कुछ ही दूरी पर थी। वहीं विक्की कौशल ने कहा कि करण ने 3 बार में ये वीडियो बनाया था। ऐसे में मुझे नहीं पता कि वीडियो कब बना, और नाक में खुजली करना बहुत नॉर्मल है, इसे ड्रग से जोड़ना गलत है।
जबकि बॉलीवुड की तो ये सच्चाई है, मूवियाँ बनी हैं इस पे, चाहे हीरोइन मूवी बनी है या फैशन मूवी बनी है, तो वो तो किरदार हैं यहाँ के। लेकिन इन्होंने, शाहिद कपूर ने अपनी स्टोरी हम पे चिपकाई और करण जौहर ने चिल्ला चिल्ला के कहा, शोर मचा मचा के, देखिए जी हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, ये हमारी क्रिएटिविटी है, इसको क्यों रोका जा रहा है। अब ये चूहे की तरह बिल में छुप कर बैठ गए हैं। तो इन लोगों को बाहर आना होगा, ये सच्चाई अब सामने आएगी। एनसीबी ने करण जौहर की पार्टी वीडियो में ऐसा क्या देखा कि जांच का मन बनाया? कहीं इस पार्टी में वो सितारे भी तो नहीं जिन्हें रिया ने ड्रग्स देने की बात कबूली थी। बड़ा सवाल ये भी है कि अब एनसीबी करण जौहर को पूछताछ के लिए समन कब करेगी। मुंबई से प्रीति सोमपुरा और दिल्ली से अमित सिंह के साथ शिवांगी बख्शी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। जी हां, बॉलीवुड में जो गंदगी है उसी को साफ करने के लिए एनसीबी दिल्ली से मुंबई गई है और लगातार जो ड्रग पेडलर्स की गिरफ्तारी हो रही है, जिन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो ड्रग्स सप्लाई करते थे, रैकेट में थे, पहली गिरफ्तारी के बाद आप देखिए शौविक की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद और ड्रग पेडलर्स पकड़े गए, उसके बाद फिर रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई, कन्फ्रंट कराया गया। तो ऐसे जो नेक्सस है मुंबई से लेकर गोवा तक, उसको एनसीबी क्रैक करने में जुटी हुई है। जी हाँ, करण जौहर का अब आपको ड्रग कंपनी दिखाते हैं, कैसे चलती है करण जौहर की ड्रग कंपनी, कौन कौन लोग हैं, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रग कंपनी में दीपिका पादुकोण, जी हां, सुपरस्टार्स जितने भी आपको मिलेंगे सब के सब करण जौहर के ही बात मिलेंगे। विकी कौशल, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि कौन कौन से वो लोग हैं जो करण जौहर के साथ है। रणबीर कपूर, वो भी उस पार्टी में मौजूद थे। मलाइका अरोड़ा, जी हां, वो भी वहां मौजूद थी। अर्जुन कपूर, शाहिद कपूर, ये जितने भी नाम आप देख रहे हैं, ये सारे नाम उस पार्टी में मौजूद थे। और अभी आप सिरसा साहब को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर जिस दिन ये वीडियो आया था, अगर उस दिन कुछ हो जाता, कुछ एक्शन हो जाता, तो शायद सुशांत जिंदा होता। जी हाँ, लेकिन अब कोई बॉलीवुड का बड़े से बड़ा स्टार हो, वो ये ना सोचे कि हाँ वो बच जाएगा, क्योंकि एनसीबी पहुंच चुकी है। सारे मेहमान वापस हमारे साथ मौजूद हैं। पहले सीधे चलते हैं अभिषेक के पास। अभिषेक, करण जौहर अब तक आप कह सकते हैं गायब थे, लेकिन जो एनसीबी जिस ट्रैक पे चल रही है उससे साफ पता है कि अब तक ड्रग पेडलर्स की गिरफ्तारी हुई है, रिया, शौविक और साथ में जो लोग थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब बारी है बॉलीवुड के उन बड़े नामों की जो शायद ऊपर थे, लेकिन एनसीबी के हाथ वहां तक पहुंच जाएंगे, अब इस पे कोई शक नहीं। बिल्कुल जज, सही कहा आपने। देखिए जाहिर सी बात है, जिस ए लिस्टर्स की बात लगातार सामने आ रही थी, अब देखा हमने जिस तरीके से रिया के हवाले से खबर लगातार आ रही थी कि एक दो नहीं 25 सितारों का नाम खुद रिया ने लिया हुआ है। और की जानकारी लगातार देखिए अब सामने आती जा रही है कि यह वही लोग हैं जिनके बारे में रिया ने बताया हुआ है। देखिए रिया ने बहुत सारी चीजें बताई हुई है और यह साफ है कि देखिए बॉलीवुड जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि बॉलीवुड ड्रग के बिना नहीं रह सकता है, और कहीं ना कहीं हाँ ये बात सच है कि हर बॉलीवुड का वह कलाकार ड्रग नहीं लेता होगा, मान सकते हैं, लेकिन जिस तरीके जो आरोप लग रहे हैं उस पे कहीं जांच होने की आवश्यकता है। और यही कारण है देखिए जिस तरीके से एनसीबी लगातार जांच पड़ताल कर रही है और लगातार देखिए जो सबूत मिलते जा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से यह एक वीडियो जो हाथ लगा है, जो मुंबई पुलिस को पहले पिछले साल कंप्लेंट किया गया था, लेकिन मुंबई पुलिस ने कुछ एक्शन नहीं लिया। और यही कारण है कि एनसीबी जब बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार कर रही है तो वो भी बॉलीवुड के लोग हैं, तो जाहिर सी बात है कि यह वीडियो बहुत बड़ा काम करने वाला है। आपको रुकूंगा, शारदा प्रसाद जी हमारे साथ हैं। शारदा प्रसाद जी, ये वीडियो आपने भी देखा होगा, 1 साल पुराना वीडियो है ये, जिसमें बॉलीवुड के तमाम बड़े अभिनेता, प्रोड्यूसर्स, करण जौहर, अर्जुन कपूर, रणबीर कपूर है। इस वीडियो को आपने पहली बार देखा, मैं कुछ नहीं कहूंगा इसमें क्या था नहीं था, लोग बता रहे हैं कि ये वीडियो हमने खुद शूट किया था, इसमें नहीं था। इस वीडियो को एक बार अगर आप पुलिस अधिकारी के तौर पर देखेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो है कि चूंकि ये पुराना वीडियो है तो आज हमारे पास 2 मुख्य मुद्दे हैं। एक है सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु और एक है दिशा की मृत्यु। इन दोनों मृत्यु से संबंधित इसमें कोई पेरिफेरल एविडेंस मिले तो मिले, डायरेक्ट एविडेंस तो ऑब्वियसली नहीं मिलने वाला है। लेकिन मैं शारदा प्रसाद जी बिल्कुल कोई एविडेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो एक नेक्सस है बॉलीवुड में, जो एक रैकेट है ड्रग्स का। देखिए, सुशांत केस शुरू हुआ था नेपोटिज्म से, उसके बाद बात आया कि उनके घरेलू संबंध ठीक नहीं थे, उसके बाद ड्रग्स का एक बड़ा एंगल आया है।
तो सफाई मुंबई में ड्रग्स की होना जरूरी है। मैं सिर्फ आपसे ये समझना चाह रहा हूं एक लेमैन की तरह कि इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपकी पहली प्रतिक्रिया 30 सेकंड में क्या होगी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वीडियो मैंने देख लिया है और इससे बड़ा क्लियर है। देखिए हम लोग जो आदमी वहां पर पार्ट ले रहे हैं उनकी आंखों की तरफ मैंने देखा, और जब मैं उनकी आंखों की तरफ देखा और हाव भाव देखे तो आंखों की जो पुतली है उस पर मैंने विशेष ध्यान दिया, तो मुझे क्लियर हो रहा है कि इसमें से करीब करीब 75% लोग जिनके क्लोजअप दिखाए जा रहे हैं उन्होंने अवश्य ही किसी न किसी ड्रग्स का सेवन किया हुआ है। शारदा प्रसाद जी, यही मैं आपसे समझना चाहता था। वापस चलता हूं सुशांत के दोस्त सुनील भी हमारे साथ। सुनील, वीडियोस चल रहा है, दिशा सालियान, सुशांत, लगातार इंडिया न्यूज जो है वो मुहिम बनाया हुआ है। मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, जितने खुलासे आप कर रहे हैं, जितनी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, क्या अब तक आपको कोई ऐसा ठोस सबूत, चाहे वो दिशा का केस हो, सुशांत का केस हो, ऐसा कोई ठोस सबूत मिला है जिस पर सीबीआई काम कर पाए? पहली बात मैं बात करूंगा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है सुशांत सिंह राजपूत का, उसको मैंने अच्छी तरह पढ़ लिया है। उसमें नहीं, आप सुनील भाई आप उसको बिल्कुल मत पढ़िए, क्योंकि एम्स की टीम 5 डॉक्टरों के नेतृत्व में गई है, वो पूरा उस पर काम कर देगी, उस पर कोई शक शुबा बचेगा नहीं। मैं ये पूछ रहा हूं, क्या कोई ऐसी कड़ी आपके पास है जो ये बताए या कोई खुलासा करे या सीबीआई को भी कुछ एक रास्ता दिखाए दिशा सालियान और सुशांत केस में? क्या कोई ऐसी कड़ी आपके पास है, क्या कोई ऐसी चीज है, या फिर कुछ एजम्पशंस हैं आपके जो आपको लगता है कि हाँ शायद वो सीबीआई की मदद कर सकते हैं? नहीं, मैं आपको कड़ी बता रहा हूं। ईडी के चैट के द्वारा जो 16 अप्रैल 2020 को लॉकडाउन के दरमियान दिशा सालियन और सुशांत सिंह राजपूत के बीच में बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट्स के बात हो रहे थे, टीवीएस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के बात हो रहे थे, टैक्स के बारे में हो रहे थे, इन्वेस्टमेंट के बारे में हो रहे थे। ये अप्रैल 16 का बात कर रहा हूं मैं। और ऐसा नहीं है कि एक्स मैनेजर बोल दिया तो एक्स हो गई, ऐसा नहीं है। ये कंटिन्यूटी एक रिलेशनशिप रहता है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट लाते रहते हो, कंफर्ट मिलते रहता है। आपको कोई लेबल लगाने की जरूरत नहीं कि वो एक्स मैनेजर है जिस तरह बाकी लोग लगा रहे। तो दिशा का और सुशांत सिंह राजपूत का दोनों का चैट कंटिन्यू अप्रैल 16 तक का तो आप लोग ने देखा होगा, वो माध्यम सब जगह है। उसके बाद भी चैट रेगुलर हो रहा था। बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि कोई ऐसा नहीं था कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, बाकायदा बिजनेस को लेकर बातचीत होती रहती थी। दीप्ति जी, आपसे समझने की कोशिश करूंगा, चैट होती रहती थी, बातचीत होती रहती थी, पार्टी को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं, दिशा के सुशांत से लिंक है, ये बड़े लोगों का दावा है। अब इसमें कानूनी प्रक्रिया क्या कहती है? क्या कानून इस बात की इजाजत देता है कि सीबीआई जिस तरीके से सुशांत केस की जांच कर रहा है, जिस तरीके से रिक्रिएशन कर रहा है, फॉरेंसिक टीम आ रही है, सीबीआई उसी तरीके से दिशा सालियान मौत केस की भी जांच करे? बिल्कुल, इसमें जो एक चीज बड़े ध्यान से देख रही थी और सुन रही थी मैं, तो मुझे ये लग रहा है कि मुंबई में पैरेलल लॉ एंड ऑर्डर है। पैरेलल लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये है कि आम जनता के लिए कुछ और है और सेलिब्रिटीज के लिए कुछ और है। यही वजह है कि बहुत पुख्ता सबूत है कि 15 लोग उस पार्टी में थे, ना तो उनके ऊपर कोई केस दर्ज हुआ, ना ही उनके ऊपर किसी तरीके के चालान हुए, ना उनको किसी कानूनी शिकंजे में कसा गया, और बस छोटे से बयान लेने के बाद उनको छोड़ा गया। ये समझने वाली बात है कि लॉकडाउन के दौरान जब बहुत ही सख्त नियम थे, कठोर कानून थे, उस दौरान पार्टी चली तो कैसे चली? आंखों के सामने पुलिस के सामने होती रही, और पुलिस को क्यों लगा कि ये बहुत छोटी चीज है और इसको जाने देना चाहिए? क्या उसमें हमारे पास ऐसा एक भी रिपोर्ट है जिसमें पुलिस वालों ने उन लोगों के ऊपर कोई चार्जेस लगाए हों, कोई केस फाइल हुआ हो कि इन लोगों ने ऐसे टाइम पे लॉकडाउन का? जी बिल्कुल दीप्ति, आप बड़े सवाल खड़ा कर रही हैं। शारदा प्रसाद जी ने वीडियो पर कमेंट किया, दिशा सालियान पर बताया। सुनील शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप कई बड़े खुलासे करते हैं जिससे शायद कुछ ऐसा मिलता है कि आने वाले समय में एजेंसियां उस पर जांच कर सके। आप सब हमारे साथ जुड़े थे, इस पर हमने 1 घंटे तक चर्चा करी। कोशिश करेंगे कि आगे भी जो बड़े खुलासे हैं, बड़े एविडेंसेस हैं, वो हम आपको इंडिया न्यूज पर दिखाएं। आगे एक नया वीडियो सामने आया है, सुशांत सिंह राजपूत का नया वीडियो सामने आया है, पावना के फार्म हाउस का नया वीडियो सामने आया है। भविष्य की योजनाएं बनाते नजर आए सुशांत, और रिया चक्रवर्ती भी वीडियो में मौजूद है। जी हाँ, ये वीडियो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये नया वीडियो सामने आया है जो कि हम आपको इंडिया न्यूज पर दिखा रहे हैं, जिस पर कैसे भविष्य में क्या करना है, ये एक बोर्ड पर सुशांत सिंह राजपूत लिख रहे हैं।